हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यार, रिजेक्शन से कैसे डील कर सकते हैं, रिजेक्शन से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या रिजेक्शन जैसी चीज़ें कुछ होती भी हैं या नहीं, इस पे हम बात करने वाले हैं। यार रिजेक्शन कहाँ कहाँ में मिलता है। जैसे तुम कहीं इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे हो सकता है कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब मान लो मैं किसी लड़की को प्रपोज़ करता हूँ तो ठीक है यार, नहीं, उसने मना कर दिया। तीसरा हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी बहुत बार जैसे अरेंज मैरिज होती है, तो वहाँ किसी लड़की को देखने आया या तो वो मना कर देता। तो ऐसे में बहुत सारी जो गर्ल्स, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें इतनी सारी गर्ल्स ने लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन जस्ट बिकॉज somebody rejected me as far as my arranged marriage is concerned। तो रिजेक्शन या सेलिंग्स वेलिंग्स में भी तुम देखते रहते हो, रोड पे तुम जाते रहते हो, तुम ऐसे ही उसको रिजेक्ट कर देते हो। तुम समझते हो यार, क्योंकि वो तुमसे, वो प्रोफेशन तुमसे एसोसिएटेड नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक व्हाट इज़ दिस पीस ऑफ केक फॉर यू। लेकिन जो बंदा करता है उसको कितना बुरा लग सकता है, वो हम सोचते भी नहीं होता, कंसर्न भी नहीं दिखाते, क्योंकि यार हम रोड पे चल रहे हो यार, बिज़ी होते, फटाफट यहाँ से वहाँ पहुँचना है, वहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो रिजेक्शन बेसिकली हमें कैसे डील करना चाहिए, व्हाट आर द वेज, और ये रिजेक्शन जैसी चीज़ें कुछ होती भी हैं या नहीं यार, लेट्स टॉक अबाउट इट। यार रिजेक्शन जैसी चीज़ें एक्चुअली कुछ होती नहीं है। जैसे रिजेक्शन क्या है, एक वर्ड है, आई मीन इधर यस और नो और मे बी। यस मीन्स एक क्लियर कट समझ में आता है, कोई इंसान यस कह रहा है, अप्रूवल दे रहा है, तो वो अपना एक कॉन्सेंट दे रहा है, ठीक है। मान लो मैंने बोला यार आई लव यू, उसने बोला ठीक है, ओके, आई एम योर गर्लफ्रेंड, हग किया और हम लोग आज के बाद एक रिलेशनशिप में आ गए। दूसरा, इंटरव्यू के लिए गए, तुम प्रिपेयर थे और उसने जो भी पूछा तुमने अच्छे से बता दिया, नाउ यू आर सिलेक्टेड, तो वहाँ पे तुम खुश हो गए, यस मिल गया। तो यस का एक सिंपल सा मतलब होता है कि यू आर इन। अब नो का मतलब होता है कि नो, यू आर नॉट सिलेक्टेड। या मान लो मैंने बोला आई लव यू, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और या जैसे हम अरेंज मैरिज वगैरह में भी हम नो कर देते हैं, है ना। सो एक्चुअली, और मे बी लाइक ऐसे तो इंटरव्यू वगैरह में मे बी वगैरह कुछ नहीं चलता, लेकिन जैसे रिलेशनशिप, मान लो किसी को प्रपोज़ किया, तो बहुत सारी जो गर्ल्स होते हैं वो बोलते हैं यार मे बी, राइट नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। मे बी तो मतलब होल्ड पे रख दिया है, राइट। सो रिजेक्शन एक्चुअली कुछ होती नहीं है एक्चुअली। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी को बोला यार आई लव यू। अब उस बंदी को रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, मतलब उसकी प्रायोरिटी में मतलब रिलेशनशिप है ही नहीं, वो इसके बारे में सोच भी नहीं रही है। और मैंने, ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, क्यूट है, दिस और दैट है, वो उसके एक फ़ीचर है और एक अच्छी बात है होना, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। लेकिन मैंने बोला आई लव यू, तो उसने मना कर दिया, तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है या मेरी गलती नहीं है, उसकी एक रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो उसकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। तो वहाँ पे तुम अपने आप को ही ले, अरे यार इसने रिजेक्ट कर दिया, तो इट डज़ंट मेक सेंस। और दूसरी बात है, रिजेक्शन इज़ जस्ट अ वर्ड, एक वर्ड है, यस एक वर्ड है, मे बी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारी सोसाइटी में क्या चलता है, मैरिज में, इट्स नॉट अबाउट जस्ट आवर सोसाइटी, इट्स अबाउट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। मैरिज क्या रियल में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। मैरिज जैसी चीज़ें कुछ इस दुनिया में होती ही नहीं है। कहाँ पे है मैरिज? दो मुझे पकड़ना, आई वॉन्ट टू होल्ड मैरिज। मैरिज भी एक वर्ड है
और हमारे दिमाग में इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है कि लाइक मैरिज जैसा जैसे चीज़ें लाइक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैरिज है कहाँ? मुझे 1 kg ऑफ मैरिज दे दो यार। रियल लाइफ में मैरिज इज़ एन इल्यूज़न, एक भ्रम है, एक वर्ड्स का खेल है। उस वर्ड्स के चक्रव्यूह में लोगों ने पहली बात एक तो मैं बता दूं कि जो मैरिज है, मैरिज इज़ समथिंग व्हाट गॉड हैज़ नॉट गिवन टू अस। मैरिज इज़ ह्यूमन क्रिएशन। हम जो ह्यूमन ने अपने सुविधा के अनुसार मैरिज का कॉन्सेप्ट दे दिया। यूजुअली हमारी सोसाइटी में क्या चलता है, मैरिज अगर देखा जाए, मैरिड है, अरे यार मैरिड है मतलब किसी की बंदी है, किसी की वाइफ है, उससे तुम ज़्यादा खुल के बात मत करो। मतलब एक यार मैरिज है, तुम ऐसे बदतमीजी से कैसे, वही अगर नॉर्मल लड़की होती है तो ठीक है बात, वहीं पे बस एक मैरिज का नाम चिपका दिया। अरे ये क्या बात हुई यार, वही लड़की है यार, एक मैरिज का जो वर्डिंग का खेल है तुमने चिपका दिया है और मैरिज 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 खेलो। अगर मैरिज रियली में कुछ भी चीज़ अगर तुम्हें समझना है कि कोई सही चीज़ है या नहीं, मान लो दिस टेप इज़ या दिस इज़ समथिंग, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ टेप जैसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैरिज जैसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही एनीवे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो रिजेक्शन जैसे एक साउंड है यार, यस नो साउंड, नो नो नो, मतलब एक वर्ड है, तो वर्ड है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक्चुअली क्या हो जाता है, अगर किसी ने हमें मना कर दिया या किसी ने यस कह दिया तो हम अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। वाओ, अगर किसी ने यस कह दिया, वाओ यार आई एम सो हैप्पी। आई नो हमारी सोसाइटी में यस का मतलब होता है, और ऐसे भी यस का मतलब होता है कि अप्रूवल दे रहे हो या यू आर इन, और नो कह रहे हो यू आर नॉट इन, राइट। तो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो आता ही है, लेकिन एक्चुअली जैसे मैंने बताया एक वर्ड है यार, ये तो सोसाइटी ने ऐसा दे दिया है ना, लेकिन रियल सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक वर्ड है यार, इसको तुम अपनी तरफ से मीनिंग देते हो। अच्छा नो मीन्स अरे इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या जैसे मैंने बताया कि उस लड़की की प्रायोरिटी ही नहीं है, उसने मना नहीं किया, जस्ट तो बोला है कि अब उसने एक्सप्लेन नहीं किया ऑल दिस, अरे यार आई डोंट वांट दिस और दैट, उसने सिंपली बोला कि यार नो कर दिया, जिससे कि वो उससे में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, राइट। तो रिजेक्शन जैसे चीज़ें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब सेकेंडली, अब रिजेक्शन जैसे चीज़ें एग्जिस्ट करती भी है, इसको हर चीज़ को हम जैसे एक मीनिंग मैंने ये दे दिया है ना, इसका हम दूसरा मीनिंग भी दे सकते हैं। अब मान लो तुमने किसी की लड़की को बोला आई लव यू, और उसने बहुत गुस्से में देखा और बहुत गुस्से में तुम पे चिल्ला दिया, या शक्ल देखा है अपनी, 2 रुपए की शक्ल तो है नहीं, 2 नंबर तेरे 33 आते हैं, तेरे को गुस्सा आ गया, उसको तुमने चैलेंज बना लिया और अपने आप को इम्प्रूव करने लग गए। यू जस्ट बिकेम मैड, यू डिड वट एवर द थिंग्स पॉसिबल फॉर यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ यार। इसको इस सेंस में भी ले सकते हो, और तुमने बहुत कम टाइम में तुम एक टाइटन बन के निकला। आई मीन एवरीवन इज जस्ट वांट टू वर्क विथ यू। नाउ यू हैव मोर देन 10 गर्लफ्रेंड्स, और तुम में कोई उसमें तो तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, सी इज टेकिंग इंटरेस्ट ऑन यू। वाओ, इजंट इट वाओ। सो व्हाट आई मीन टू से, अब इंटरव्यू में हो सकता है यार, एक इंटरव्यू तुम दिए, उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ, तुम्हें बोला यार, तुमने सोचा यार कैसे इसने कैपेबल ऑफ, मुझे कैसे, आई एम सो कैपेबल एंड हाउ डेयर ही और शी टू
से मी आई एम नॉट कैपेबल, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने अपने आप को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि तुम 10 इंटरव्यू फोड़ के बैठे हो. नाउ यू हैव ऑप्शन टू चूज अमंग 10 10 लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स. तो एक मीनिंग देने की वही बात होती है यार. एक्चुअली यस नो पहली चीज़ें तो होती नहीं है, लेकिन हम अगर एक सेंस देना ही चाहते हैं, जैसे कि हमसे लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तुमने एक सेंस दिया नहीं यार अब मैं इम्प्रूव करूँगा, तो हम एक पॉजिटिव वे में भी तो दे सकते हैं ना. कहने का मतलब ये है. आई होप मैं अपने मैसेज को कॉन्वे कर पा रहा हूँ. ऐसे बहुत सारे, अब जैसे सुल्तान मूवी तुमने देखा होगा, वो उसको बोलते सलमान खान बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, थोड़ा सा वो थारी लैंग्वेज ऐसे कर हरियाणवी लैंग्वेज बोलता है, वो मना कर देती है, वो इसको इंसल्ट कर देती है, वो बहुत इंसल्टेड फील करता है. वो बोलता है कि आज के बाद मैं अपने आप को टाइटन बनाऊंगा, मैं अपने आप को इतना कैपेबल बनाऊंगा कि यू आर गोइंग टू से मी विल यू प्लीज़ मैरी मी. तो हम एक चीज़ों को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं. अब इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या एक उस पर इंटरप्रिटेशन देना चाहते हो, तुम क्या उसके साथ कर, वेदर यू वांट टू ब्रेक योर सेल्फ और मेक योर सेल्फ, इट्स टोटली अप टू यू यार. सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और जोश में आने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे सेलिंग में हो, तुम एक सेल करते हो, सेलिंग इज़ अ वेरी गुड वर्ड. वहाँ पर 10 बंदे को अप्रोच करोगे तो 8 बंदे ना ही करेंगे, 2 ही बंदे करेंगे यार. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 में से हो सकता है 5, 6, 10 बंदे भी कर दें. तो डिपेंड देखना पड़ेगा कि किस सेंस में तुम ले रहे हो, है ना. अब बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं यार, किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद आएगी और किसी को नहीं आएगी यार. एवरी पर्सन इज़ यूनिक. कोई इंसान किसी चीज़ में पॉजिटिव देख लेता है, कोई इंसान उसी चीज़ में नेगेटिव देखता है. तो उसके लिए तुम थोड़ी अपने आप को तुम टॉर्चर करोगे. नो, यू विल नॉट टॉर्चर योर सेल्फ, इंस्टेड यू विल कीप योर सेल्फ कूल, रिलैक्स, फ्लो. अब जैसे सेलिंग में ऐसा ही होता है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड. अब पहला दिन ही तुम गए 10 बंदों को अप्रोच किए, हो सकता है तुम्हारी सेलिंग टेक्निक सही नहीं हो, तुम एक ही बार में पूछ देते हो यू वांट टू परचेज इट और नॉट. ऐसा नहीं, वहाँ पे थोड़ा हमें थोड़ा सा पोलाइट भी होना होता है. तो तुम्हें एक थोड़ा सा तरीका भी सीखना होगा. तो देखना पड़ेगा क्या तुम में खुद में कमी है या तुम्हें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या अब तुम सेलिंग प्रोफेशन में हो, यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो. अब जब तुम कर ही नहीं सकते तो अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रहे हो. मेक सेंस. तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं. अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा डेवलप करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, गिव टाइम टू योर सेल्फ, जिससे कि थोड़ा सा अपने आप को जान पाओ, अपनी रिक्वायरमेंट को समझ पाओ, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ. ये कहने का होल सोल इंटेंशन है. आई होप आई हैव कन्वेड माई मैसेज इन a very lucid way. Have a great day. Take care of yourself. Subscribe this channel. Share this video. Like this video.